बाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज मैं आप लोगों को फिजिक्स फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लेसन डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण हम आपको बताएंगे कि डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ और यह लगभग सभी क्लास के बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, क्लास 10th के भी, 9th के भी, 11th के भी, 12th के भी। विदाउट डायमेंशन अगर हम लिखते हैं, बिना डायमेंशन के अगर हम कुछ लिखते हैं, कोई फार्मूला लिखते हैं फिजिक्स का और उसकी यूनिट नहीं लिखते हैं तो गलत माना जाता है। उसकी यूनिट को लिखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसी का प्रोसेस हम अपने आज इसी डायमेंशनल एनालिसिस में आपको समझाएंगे। तो आइए एक एक करके देखा जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखें कि डायमेंशनल एनालिसिस है क्या, डायमेंशन है क्या और इसको कैसे हम निकालते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, किस प्रकार से इसको निकाला जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मूल मात्रक की घात क्या होती है, मूल मात्रक क्या होते हैं और बीमा क्या होती है। मूल मात्रक क्या होते हैं और बीमा क्या होती है। तो आप इस अध्याय में सबसे पहले देखेंगे किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं। भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमा किसी भौतिक राशि क्या हो, द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, ये सब क्या, भार माने द्रव्यमान क्या है कि यही भौतिक राशियां हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रक ये हो गए और इनके ऊपर जो घातें लगाई गई यही हमारी डायमेंशन हो जाती है, बीमा हो जाती है। बीमा एक बद्ध राशि होती है, बीमा एक बद्ध राशि होती है, इसीलिए बीमा को हम हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। क्लियर हो गया। बीमा एक बद्ध राशि होती है इसलिए इसको बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ये दूसरा लिखते हैं कि कहते हैं विमीय समीकरण क्या हुआ, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन। विमीय समीकरण क्या हुआ, क्या है, क्या होता है विमीय समीकरण। तो विमीय समीकरण को जैसे आपने इक्वेशन को निकाल दिया, अब ये निकल गया तो इसका जो फार्मूला आप लिखेंगे वही एक विमीय समीकरण हो जाएगा, जो m l t थीटा एम्पियर की घातों में होगा। अब यहां पर आप देखिए किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, विमीय समीकरण किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। तो ये विमीय समीकरण का आप लोग नोट कर लेंगे इसको। ये विमीय समीकरण की जो है डेफिनेशन हो गई है कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहा जाता है। अब हम आपको डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे, कैसे आप डायमेंशनल फार्मूले को निकालते हैं। तो आइए एक एक करके हम डायमेंशनल फार्मूले को बताते चलें और उसको समझाते चलें। तो मेरा अनुमान है कि आप लोग मेरे साथ सीखते चलिएगा। कुछ जो है मात्रकों को मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर भार हो गया, हमने लिख दिया भार, वेट, क्या लिखा हमने, वेट, भार लिख दिया। भार वेट हो गया, भार, इसको वेट को m से आइडेंटिफाई करेंगे। भार लिखा गया तो इसको m से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और लेंथ, लंबाई इसको बोला गया, लंबाई, लेंथ, इसको हम l से आइडेंटिफाई करेंगे। लंबाई हो या गहराई हो, ध्यान दें दोनों के लिए
लंबाई हो या गहराई हो, लेंथ हो या डेप्थ हो, दोनों के लिए हम यल का यूज करते हैं। और टाइम, समय, जिसको टाइम बोला गया, टाइम, इसके लिए हम टी का यूज करते हैं। ताप परिवर्तन बोला गया, ताप, इसको कहते हैं टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर को हम थीटा से आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम थीटा से आइडेंटिफाई करेंगे। और धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा, इसको करंट कहा जाता है। इसको हम विद्युत धारा को एम्पीयर में व्यक्त करेंगे, एम्पीयर में व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 5 ऐसे मूल मात्रक आ गए जिनको हम आसानी से लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर से आपको बता दें, वेट, वेट के लिए एम हो जाएगा, लेंथ के लिए एल हो जाएगा, टाइम के लिए एल हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए थीटा हो जाएगा, करंट के लिए एम्पीयर हो जाएगा। तो भार अगर है तो हम एम में लिखेंगे, लंबाई है तो एल में लिखेंगे, समय है तो टी में लिखेंगे, ताप है तो थीटा में लिखेंगे, धारा है तो करंट मींस एम्पीयर में लिखेंगे। और सभी राशियां, बद्ध राशियां, इन्हीं के ऊपर हम लगाते हैं, घातों को लगाते हैं। जब घातों को लगाते हैं तो ये मूल मात्रक में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? मूल मात्रकों में बदल जाते हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे हम इनको निकालते हैं। सपोज करो आप, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। एक भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि ली जाए, कोई भी फिजिक्स जो है भौतिक राशि ली जाए, एक भौतिक राशि है जिसका भार हमने व्यक्त किया ए। अगर भौतिक राशि है तो भार ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, वेट, इसको एम से आइडेंटिफाई करेंगे और इसके लिए ए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक, भौतिक राशि ए, लंबाई को बी से ले रहे हैं, लेंथ, इसको लेंथ है, यल है, इसको हम बी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और तीसरा टाइम ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, टाइम लिया जा रहा है, इसको समय लिया जा रहा है, समय को हम टी से आइडेंटिफाई करेंगे, इसको सी से ले रहे हैं। समय के साथ अब हम टेम्परेचर को उसमें ले रहे हैं, ताप को उसमें ले रहे हैं, टेम्परेचर को ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर को हम जो है, टेम्परेचर अगर यहाँ पर है तो टेम्परेचर के लिए हम बहुत ही सिंपल सा पॉइंट यूज करते हैं, थीटा मैंने बताया। इसके लिए हम टेम्परेचर के लिए, ताप के, इसके लिए हम थीटा लेते हैं और थीटा के लिए हम जो है यहाँ पर डी मान लेते हैं। ठीक है, अगर इन सभी के ही भौतिक राशियां हो गई, इन्हीं को अगर हम इन्हीं विमाओं के या इनकी विमाएं हो गई, भौतिक राशियां हो गई, इनकी विमाएं हो गई, अगर इनको समीकरण में व्यक्त करना हुआ तो कैसे व्यक्त करेंगे? अगर इसी भौतिक राशि को समीकरण में व्यक्त करना हुआ तो हम कैसे व्यक्त करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले जो लिखा जाता है वो द्रव्यमान लिखा जाता है, यम लिखा जाता है। यदि है नहीं है तो यम पावर 0 लिखा जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा यम। बास टीचर ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं डायमेंशन, यल को छोड़ देते हैं, यम को छोड़ देते हैं, ये जो है इसका इक्वल डायमेंशन है, यही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको यम यल टी थीटा ऐसा लिखना ही है। भले ही पावर उसकी 0 हो, ये अलग बात है, भले ही पावर उसकी घात उसकी 0 हो, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको जो शो करना है, यम पावर ए हो गया, यल पावर बी हो गया, सी पावर टी पावर सी हो गया, और डी और थीटा पावर डी हो गया, थीटा पावर डी हो गया। इस तरह से एक बद्ध राशि हो गई। क्या हो गई? एक बद्ध राशि हो गई। अब हमने इस बद्ध राशि का डायमेंशन निकाल दिया, यम पावर ए, यल पावर बी, टी पावर सी, थीटा पावर डी। तो ये एक बद्ध राशि का डायमेंशन हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने जो है चैनल से, यूट्यूब चैनल से अलीमुद्दीन शेख कादरी से के नाम से, और मेरा कोचिंग सेंटर कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आपको आज डायमेंशन के विषय में बता रहा हूँ। मेरा समझना है कि ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। वेट को एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को थीटा से, और करंट आ गया
यहाँ पर अगर करंट भी आ जा रहा है, ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, अगर करंट भी आ जा रहा है, धारा जिसको बोला गया, धारा बोला गया, तो धारा, विद्युत धारा, इसको हम आई से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं हम ए से। क्या लिखते हैं? ए से, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इस तरह से हम डायमेंशन को निकालना शुरू करेंगे। आइए एक एक करके हम डायमेंशन को निकालना सीखते हैं, देखते हैं डायमेंशन कैसे निकलती है। सबसे पहले हम छोटे से छोटे डायमेंशन को निकालेंगे, जो हमारा स्मॉलेस्ट डायमेंशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वे आसानी पूर्वक समझ सकें वास्तव में डायमेंशन होता क्या है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हम क्षेत्रफल का डायमेंशन निकालते हैं। क्षेत्रफल, एरिया, क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोला जाता है एरिया, एरिया बोलते हैं। एरिया का डायमेंशन निकालेंगे, यह होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, जिसको कहेंगे हम लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। समझ में आया कि नहीं? अब इस एरिया की डायमेंशन आपको निकालना है। ये क्या निकालना है? एरिया की डायमेंशन निकालना है। तो ये दोनों लेंथ इंटू ब्रीथ, यल, लेंथ को हमने कहा यल से आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने पांचों टर्म भी आपको बताया, 6 टर्म लिख करके, कि मास के लिए फिर से लिख दे रहे हैं। मास के लिए यहाँ पर m हो जाएगा, लेंथ के लिए हो जाएगा यल, टेम्परेचर के लिए हो जाएगा T, टाइम के लिए हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए हो जाएगा थीटा, और टाइम के लिए हो जाएगा T, और करंट के लिए हो जाएगा, करंट के लिए हो जाएगा A। इसी को बेस मान करके हम चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, इसी टॉपिक को बेस मान करके हम लेकर चलते हैं। अगर गणना ना याद हो किसी बच्चे को, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा यल इंटू यल, यल इंटू यल। अब ये हो गया यल इंटू यल। जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो वैसे यहाँ भी करेंगे, यल पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यल पावर 2 हो जाएगा। तो अगर ये डायमेंशन इसकी निकली यल पावर 2, पावर ऊपर लगेगी, तो लंबाई ये हो गया लेंथ, लंबाई हो गया लंबाई, ये भी लेंथ हो गया लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका भी मात्रक होता है मीटर। तो हो गया मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, अर्थात m पावर, सॉरी, मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिखेंगे यल स्क्वायर। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने जो डायमेंशन लिखा है, जो डायमेंशन यहाँ पर हमने लिखा है, इसको हमने कर दिया कि यह यल इंटू यल रहा है। यहाँ पर यल इंटू यल रहा है। यल की पावर जहां पर कोई पावर नहीं होती वहां पर 1 माना जाता है। ठीक? तो यहाँ पर गुणा में घातों का योग होता है, 1 और 1 करके हमने 2 कर दिया। इस तरह से यल पावर 2 हो गया। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्या निकला? मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे, ये डायमेंशन हो गई और ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। क्लियर हो गया? आपने इसको डायमेंशन निकाला, जो आप निकाल रहे हो बड़े कोष्ठक में, ये डायमेंशन हो गया, और ये क्या हो गया? ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। मीटर स्क्वायर क्या हो गया? इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसी के आधार पर आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, हम तो बताते चल रहे हैं। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आयतन को सपोज किया जाए, वॉल्यूम को सपोज किया जाए, वॉल्यूम को सपोज किया जाए, वॉल्यूम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वॉल्यूम के लिए होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये होता है। तो लेंथ को यल से आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रीथ को भी यल से आइडेंटिफाई करेंगे, और हाइट को भी यल से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये देखिएगा तीनों यल इंटू यल इंटू यल आ गया। अब इसको हम लिखेंगे यल पावर 3। क्या लिखेंगे? यल पावर 3। या एक बद्ध राशि हो गई जिसको डायमेंशन में निकाल दिया यल पावर 3। अब यल क्या है? यल मीटर में है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। क्लियर हुआ? यल को आप मीटर में लिख ही रहे हैं, डायमेंशन के साथ लिख दीजिएगा तो हो जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर हो गया ना? यल को आप डायमेंशन के साथ लिख रहे हो, इसलिए आपने इसको यल को लिखा मीटर। क्या लिखा? मीटर। और घातें जो लगाया आपने, इन तीनों की कोई घात नहीं है, तो जहां पर कोई घात नहीं वहां पर हमने 1 माना है, और 1
1 गुणे 1 गुणे 1 ले लिया हमने, गुणा में घातों का योग होता है, हमने इनकी घातों को जोड़ करके लिख दिया जो है l पावर क्यू। क्लियर हो गया, ये हो गया l पावर क्यू। अब या तो हमने निकाल दिया, हमने कहा कि अगर हमको इनको एक सूत्र के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे अब फार्मूले के रूप में लिखना है, MLT के फॉर्म में लिखना है, आपको लिखना होगा m पावर 0 l पावर क्यू t पावर 0। तो अर्थात m की घात कुछ नहीं है, t की घात भी कुछ नहीं है, l की घात कितनी हो गई है 3, l की घात कितनी हुई 3। इस तरह से आप डायमेंशनल फार्मूले को लगाते हैं। अब आइए अगला फार्मूला देखते हैं डेंसिटी का, ध्यान से लिख के चलिएगा। डेंसिटी का देखा जाए, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व तो बोला जाता है, द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपान वॉल्यूम। द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपान वॉल्यूम। मास को हमने m से आइडेंटिफाई किया, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है आपको, अभी हमने वॉल्यूम को निकाला था ना l क्यूब। अब आप यहाँ पर वही l क्यूब रखिएगा सीधा, l इंटू l आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको जान चुके हैं, और ये होता है l क्यूब। तो हो जाएगा m अपान l क्यूब। अब इसको इन डायमेंशन को आप ऊपर ले चलेंगे, डायमेंशन हमेशा सिंगल लाइन में लिखा जाएगा, ध्यान रहे डायमेंशन हमेशा सिंगल लाइन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा m पावर 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसकी पावर 1 है, और l जो है l पावर -3 t पावर 0। यह एक डायमेंशनल फार्मूला हो गया। क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इस तरह से हमने डायमेंशनल फार्मूला बताया डेंसिटी के लिए। हो गया? आप लोग उतारते चलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आपको डायमेंशन के विषय में बता रहा हूँ। आप लोग डायमेंशन के फार्मूले को उतारते चलिएगा। m l पावर -3 नीचे है, प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, m l पावर -3 t पावर 0 हो गया। अब इस तरह से अब हम अगला फार्मूला निकालने चल रहे हैं चाल का या वेग का। ठीक है, चाहे इसको हम बोलेंगे स्पीड या वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी बोला जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी बोला जाएगा। अगर इसको स्पीड या वेलोसिटी के रूप में देखेंगे तो यह होता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, माने लेंथ अपॉन टाइम। क्या हो गया? लेंथ अपॉन टाइम। यहाँ दूरी बटे समय हो गया, लेंथ अपॉन टाइम हो गया, और यहाँ पर लेंथ अपॉन टाइम हो गया। इस बात का ध्यान देंगे कि लेंथ अपॉन टाइम जो हुआ है, लेंथ अपॉन टाइम जो हुआ है, इस लेंथ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेंथ के लिए हमारे पास क्या होता है? l। यहाँ पर हमने लिख दिया l अपॉन टाइम का हो गया t, l अपॉन t इक्वल टू l t पावर -1। क्लियर हुआ? l तो सामने है, t पावर नीचे से ऊपर गया, l t पावर -1। अब इसका फार्मूला देखते हैं। l को मीटर में मेजर करते हैं, हो गया मीटर, t को सेकंड में, t को टाइम है ना, टाइम की यूनिट सेकंड, तो हो गया मीटर सेकंड पावर -1। क्या हुआ? मीटर सेकंड पावर -1। तो इस तरह से आपने देखा कि मीटर सेकंड पावर -1 आपने यहां पर कर दिया मीटर सेकंड पावर lt पावर -1। क्लियर हो गया? अब आइए अगले डायमेंशन को देखते हैं। पहले आप इतना डायमेंशन आप नोट करो, फिर हम अगला डायमेंशन आपको बता रहा। ध्यान दीजिएगा, मेरे किसी भी डायमेंशन को आप लोग इस तरह से ना ध्यान दें कि उसमें कोई आपको दिक्कत आए। डायमेंशन हमेशा क्लियर करते रहिएगा, डायमेंशन को हमेशा आप लोग क्लियर करते रहिएगा कि डायमेंशन में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। डायमेंशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जितनी भी डायमेंशन हो, सारी की सारी डायमेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आपका, उतार लिए होंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम आपको लेकर के अगले पार्ट टॉपिक पर चलते हैं डायमेंशन के। धीरे धीरे डायमेंशन के सारे पॉइंट्स हम आपको बता देंगे। अगला है एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? इसको त्वरण बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ऑसिलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलरेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलरेशन।
ऑसिलेशन, त्वरण बोला जाता है इसको। ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन यहां पर हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेग परिवर्तन की दर को समय, टाइम, क्या हो गया? टाइम। अब आइए वेग की डायमेंशन की भी जो वेलोसिटी की भी मैं लिखे, और वेलोसिटी की भी हम सभी लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन की वेग की भी हमने निकाला है ना। इसके पहले क्या निकाला है? l⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ध्यान से सुनिएगा, जो इसके पहले निकाला उसका यूज तुरंत करते चलो आगे वाले में, तो निकालना आसान हो जाएगा। तो लाइन लगोगे, वेग की भी निकाल लें, फिर उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट करो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अपनी मेमोरी में इस बात को सेट कर लो कि हमको डायमेंशन कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हो गया l⁻⁻⁻⁻t। अब ये हो गया, ये सब हो गया। अब इसको लेकर आप ऊपर चलेंगे, l⁻⁻2 हो गया। क्या हो गया? l⁻⁻2 हो गया। तो l⁻⁻2 हो गया। तो यहाँ पर हम अगर डायमेंशन के फार्मूले के रूप में लिखें, यह है नहीं कि m⁻0, l हो गया है t⁻2। यम l t तीनों के पदों में हमने जो है एक विमीय सूत्र लिख दिया, डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, m⁻0 l⁻2, l⁻2। ये हो गया, l हो गया, जो जिसका पावर 0 है वो विमाहीन राशि है। जिसका पावर 0 हो जाए वो राशि विमाहीन होती है, उसको नहीं लिखा जाता। तो l हो गया लंबाई, लंबाई का मात्रक हो गया क्या? मीटर, इनटू समय हो गया, समय मात्रक सेकंड, मीटर सेकंड (-2). क्लियर हो गया? मीटर सेकंड (-2). इस तरह से आपने देखा, जो मीटर सेकंड (-2) हमने कर दिया, यही मीटर सेकंड (-2) इसका जो है क्या निकला? यह जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। आइए आगे देखते हैं। अब हम आपको मोमेंटम पर ले चलते हैं। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है? मोमेंटम पर ले चलते हैं। मोमेंटम को कहा जाता है संवेग। ठीक, मोमेंटम, मोमेंटम को कहा जाता है हिंदी में संवेग कहा जाता है। संवेग जिसका अर्थ होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। यह होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को हम मास इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, मास को आइडेंटिफाई करेंगे m से, वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करेंगे l⁻1 से। हो गया ना? m से, और इसको करेंगे आइडेंटिफाई चूंकि वेलोसिटी की डायमेंशन आप निकाल चुके हो l⁻1। अब ये टोटल डायमेंशन हो जाएगी m l⁻1। अब आइए लिखते हैं, m को लिखते हैं मास, मास का होता है किग्रा। क्या होता है? kg, किग्रा। ये हो जाएगा kg, आगे कुछ नहीं है। मीटर को लिखते हैं kg मीटर एंड टाइम (-1), kg मीटर पावर टाइम -1, या किग्रा मीटर सेकंड (-1). क्या लिखेंगे? किग्रा मीटर सेकंड (-1). सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डायमेंशन निकाल दिया मोमेंटम की। आप नोट करते चलिएगा, फटाफट नोट करते चलिएगा। बिना डायमेंशन के निकाले आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिजिक्स में जहां पर हम फार्मूला बताना शुरू करेंगे, किसी भी फार्मूले को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, तो फिर से वहां डायमेंशन बताने के लिए नहीं आएंगे। आपको पता करना होगा कि हमने कह दिया कि ये जो है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल इक्वेशन है, F = G m1m2/Fr²। या हमने G की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहा, G की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहा, G = हो जाएगा Fr² × m1 × m2। या समझ रहे हैं नहीं? तो इस तरह से हमको जो G की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होता है। आइए आगे देखा जाए। बल की विधा क्या होती है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसको देखा जाए, द्रव्यमान मास इंटू एक्सेलरेशन।
क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। यहां पर ध्यान देंगे वेट, भार, द्रव्यमान माने वेट या भार, द्रव्यमान बराबर होता है बल का हम निकाल रहे हैं, फोर्स वेट फोर्स का निकाला जा रहा है, फोर्स का बल का निकाला जा रहा है, फोर्स मींस होता है बल, हो जाएगा मास, क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहां पर मास को आइडेंटिफाई किया गया एल से, और एक्सीलरेशन के डायमेंशन आल्सो भी आपने निकाल चुका है, एक्सीलरेशन के डायमेंशन आप निकाल चुके हैं, L⁻⁻2 होता है। यहां पर ये इसको कोष्ठक बंद करिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा L⁻², L⁻² लिखेंगे आप, L⁻², टोटल में हो जाएगा L⁻²। क्लियर हुआ, L⁻²। इसको अगर हम यूनिट के रूप में व्यक्त करें तो सामान्य सा फार्मूला निकल यह है किग्रा मीटर सेकेंड, किग्रा मीटर सेकेंड पावर -2। क्लियर हो गया, किग्रा मीटर सेकेंड पावर -2। इस तरह से आपने देखा कि हमने डायमेंशन निकाल दिया जो है फोर्स का। अगला देखिएगा, अगली डायमेंशन आप देखेंगे जो है टेंशन की निकाल रहे हैं, तनाव की निकाल रहे हैं, तनाव जिसको हम कहते हैं टेंशन, टेंशन की डायमेंशन निकाला जा रहा है। तनाव बराबर क्या होता है, तनाव तो तनाव बराबर भी होता है जो है तनाव या कहें या इसको हम भार कहें, तनाव कह सकते हैं, टेंशन भी कह सकते हैं, तनाव कितना उत्पन्न लग रहा है, और या इसको हम वेट कहेंगे, भार कहेंगे इसको, तनाव या भार कहेंगे इसको। तो चूंकि भार हम कह रहे हैं तो द्रव्यमान गुणे त्वरण भी यहां भी आया, क्या आया, द्रव्यमान गुणे त्वरण यहां भी आया है, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण यहां भी आ जाएगा, तो हो जाएगा m इनटू त्वरण की विमा हो जाएगी L⁻², टोटल फार्मूला हो जाएगा L⁻²। क्लियर हो गया, इस तरह से हमने इसकी डायमेंशन निकाल दिया। अब आगे आप देखेंगे प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर की डायमेंशन को कैसे निकाला जाएगा, प्रेशर की डायमेंशन को, प्रेशर की डायमेंशन को हम निकाल रहे हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया के डायमेंशन भी आप निकाले हैं, फोर्स के डायमेंशन में निकाले हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के डायमेंशन क्या निकाले, L⁻²। यहां पर हमने लिखा L⁻² होल अपॉन एरिया, एरिया के डायमेंशन हो जाएगी L²। इसको हम ऊपर ले चलेंगे, ध्यान देखेंगे, m हो गया, L ऊपर जाएगा पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पर L अकेले पावर -1 हो जाएगा, L पावर -1 T पावर -2, क्या हो गया, m पावर -1 L पावर -1 T पावर -2। तो m L पावर इसको लिखने, इसको हम अगर फार्मूले के रूप में लिखें, m लिखेंगे, भार को किग्रा को लिखेंगे, तो हो जाएगा किग्रा गुणे मीटर पावर -1 गुणे समय माने सेकेंड, सेकेंड पावर हो जाएगा सेकेंड पावर -2 हो जाएगा किग्रा मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2। ये डायमेंशन निकाल लिया गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अभी ये डायमेंशन हो गई, इसको मैंने कहा कि डायमेंशन हो गया, डायमेंशन हो गया, और ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। क्लियर हुआ, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से आप डायमेंशन को निकालते रहेंगे, समझते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए थोड़ा सा निकाल लिया जाए, को कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, ठीक है।
अब हम आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक की डायमेंशन निकालने चले। थोड़ा सा अब आपको क्रिटिकल डायमेंशन बताना शुरू कर रहे हैं, कैसे आप निकालेंगे उसको। क्रिटिकल डायमेंशन बताना, थोड़ा सा टफ डायमेंशन बताना शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखेंगे कि हमारा टफ डायमेंशन जो निकालने के लिए चल रहे हैं वो टफ डायमेंशन क्या हो जाएगा। जैसे हमने निकाल दिया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमको निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है, डायमेंशनल कांस्टेंट बोला जाता है। अब आपको इसको कैसे निकालना है, और आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी कहीं भी कन्वर्ट नहीं होती, जिसको बोला गया ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कैपिटल जी, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। कैपिटल जी यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम गैस कांस्टेंट को भी निकालते हैं और इसको भी निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि सब यहाँ पर हम पहले न्यूटन का फार्मूला लिखते हैं। F इक्वल टू बल बराबर होता है, F इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान बल बराबर, आपने पढ़ा है, इसमें पढ़ा है आपने कि ये होता है G इंटू m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। पढ़ा ना? किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? यह होता है फार्मूला। तो यहाँ पर अब हम आपको ये बताएंगे कैपिटल जी जो है, यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यहां पर जी की जी इक्वल टू क्या लेंगे? जी इक्वल टू हो जाएगी एफ आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। क्लियर हुआ? एफ आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। एफ आर स्क्वायर ये रखते चले जाए, या बल की विमा हो गई। ठीक है, बल की विमा निकालेंगे, ये मल्टी पावर माइनस कितना आएगा? ये मल्टी पावर माइनस 2 मैंने बताया है आपको। यहाँ पर लिखेंगे m l t पावर माइनस 2। फिर देखिएगा r स्क्वायर दूरी का वर्ग है, l का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, होल बाई m इंटू m मास इंटू मास। अब यहाँ से एक मास को एक मास कैंसिल करेंगे, एक मास ऊपर जाएगा, हो जाएगा m पावर माइनस 1। ध्यान से देखिएगा m पावर माइनस 1, एक मास से एक मास कैंसिल हुआ, एक मास ऊपर गया, हो गया m पावर माइनस 1। l इंटू l स्क्वायर इंटू l मीन्स हो गया l क्यूब। क्या होगा? l क्यूब t पावर 2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने जो डायमेंशन निकाला है वो डायमेंशन हमने शो कर दिया कि m पावर माइनस 1 l क्यूब t पावर माइनस 2। यह हो गया किसका? किसकी डायमेंशन मैंने निकाल दिया? या g की डायमेंशन को निकाला गया। नोट कर लीजिएगा इसको। g की डायमेंशन हो जाएगी कि ग्राम पावर माइनस 1 मीटर पावर 3 सेकेंड पावर 2। क्लियर? कि ग्राम पावर माइनस 1 मीटर पावर 3 टाइम सेकेंड पावर, सेकेंड का स्क्वायर हो गया सेकेंड पावर 2। क्लियर? इस तरह से हमने जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन को फाइंड आउट किया। आइए कुछ राशियों को देखा जाए जिनको हम ये कहते हैं कि ये बिनाहीन राशियां हैं। बिनाहीन राशियां अर्थात जिसका कोई मात्रक नहीं निकलेगा। जैसे हमने कहा कि कोण का हमने ना ले, एंगल, इसको हम कोण बोलते हैं।
कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या होता है। ध्यान से देखेंगे, चाप बटा त्रिज्या होता है जिसको कहा जाता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर आर्क अपॉन रेडियस यल अपॉन यल कर देंगे तो यल अपॉन यल से कैंसिल हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा यल पावर 0। अब यह एक विमाहीन राशि हो गई, क्या हो गई, विमाहीन राशि हो गई, विमाहीन राशि हो गई। ध्यान से देख लीजिएगा, जो राशियां कट करके पावर 0 हो जाती हैं, वे राशियां जो कट करके जिनका पावर 0 हो जाता है उन्हें हम विमाहीन राशि कहते हैं। तो यहाँ पर ये विमाहीन राशि निकाली गई और ये जो आपने विमाहीन राशि देखा है वह पावर 0 के कारण आया है। क्लियर हुआ? इसको हमने विमाहीन राशि कह दिया है। कार्य को देख लिया जाए जरा सा, कार्य की विमा क्या होती है, वर्क की विमा क्या होती है, ध्यान से देखते चलिएगा। वर्क की विमा, कार्य की विमा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य आपने पढ़ा है ना, बल गुणे विस्थापन। ये होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल की विमा होती, बल माने F गुणे विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी से लिया जाएगा, विस्थापन मतलब किससे लिया जाएगा, दूरी से लिया जाएगा, यल से लिया जाएगा। तो बल की विमा आप लिखेंगे m(L)T⁻⁻2 गुणे यल। अब यहाँ पर इसकी डायमेंशन आपको निकालना है, इसकी डायमेंशन आपको निकालना है। हो जाएगा यल गुणे यल हो जाएगा L×L, यल स्क्वायर हो जाएगा m(L)2 क्या हो जाएगा, m(L)2 के समझ में आया कि नहीं, m(L)2 विस्थापन, विस्थापन की विमा जो है आपने निकाला है, विस्थापन की विमा -2 है, बल mL/-2 है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप निकालेंगे यहाँ पर यल गुणे यल करेंगे तो यल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर T⁻⁻2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, m(L)2 ये आपने डायमेंशन निकाल दिया। क्या निकाला, m(L)2 जरा सा आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव की डायमेंशन निकालते हैं, सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालते हैं, पृष्ठ तनाव की निकालेंगे, पृष्ठ तनाव की निकालेंगे जिसको कहा जाएगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कहा जाएगा। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव फार्मूला जानते हैं क्या होता है, बल बटा लंबाई। सरफेस टेंशन है, इसका पहले फार्मूला देखिएगा, फार्मूले पर डायमेंशन निकलेगी बल बटा लंबाई। और बल की विमा क्या निकाले हैं आप, बल की विमा का तो पता ही होगा mL/T⁻⁻2, ठीक है, इसकी विमा पता है आपको mL/T⁻⁻2, mL/T⁻⁻2 ये डायमेंशन हो गई। अपान लंबाई की डायमेंशन जो है यल होती है, टोटल डायमेंशन आप निकालेंगे, हो जाएगी यल ऊपर जाएगा पावर 1 माइनस करेगा, यल देखिएगा ये प्लस से ऊपर जा रहा है तो माइनस हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है तो ऊपर जा करके पृष्ठ तनाव आप निकाल रहे हैं, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस कर देगा, और ये माइनस जब ये माइनस करेगा तो इसकी घात 1 हो जाएगी, और 1 जो हो जाएगी तो यहाँ पर mL/-2 बल की विमा होती है mL/-2 अपान लंबाई या यल। तो यल से यल को हम यहाँ पर कैंसिल तो कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यल से यल को यहाँ पर तो कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन डायमेंशन लिख करके कैंसिल नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा L/0 T⁻⁻2, m(L/0 T⁻⁻2 क्लियर हो गया, m(L/0 T⁻⁻2 अर्थात किग्रा सेकंड पावर -2, समझ में आया, किग्रा सेकंड पावर -2, ये हो गया किग्रा सेकंड पावर -2। इस तरह से हमने इसकी डायमेंशन निकाल दिया। क्लियर,
अब आइए थोड़ा सा एक डायमेंशन पावर की निकाल लिया जाए, शक्ति की निकाल लिया जाए। शक्ति की डायमेंशन निकालने चल रहे हैं हम। हमारे साथ आप लोग तेजी के साथ लिखते रहिएगा, डायमेंशन बहुत ज्यादा है। कुल 149 डायमेंशन है, 149, जिसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप निकाल सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा आप डायमेंशन निकालो। तो यहाँ पर डायमेंशन के निकालने का हमने सिर्फ फार्मूला बताया आपको कैसे आप निकालेंगे, और ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे आप डायमेंशन को निकाल सकते हैं। जो डायमेंशन टफ होगी उसके लिए भी हम आपको बताएंगे इसको कैसे निकालना होगा। आइए पहले हम पावर के डायमेंशन को निकाल लें। POWER पावर की डायमेंशन निकाला जाए। पावर को हिंदी में कहा जाता है शक्ति। क्या बोलते हैं इसको? शक्ति बोलते हैं। शक्ति की विमा निकाला जाए, पावर को शक्ति बोला जाता है, शक्ति की विमा निकाला जाए। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क कार्य की विमा को आप लोगों ने पहले से निकाल दिया है, ml² T⁻²। क्या निकाला है? ml² T⁻² अपॉन टाइम मींस 2, टाइम हो गया t। अब इसको लेके ऊपर चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, t ऊपर ले चलेंगे तो प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब माइनस हो जाएगा ml² T⁻³ तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ml² T⁻³ क्लियर हुआ? ml² T⁻³। अब इसका ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हम डायमेंशनल इक्वेशन निकाल रहे हैं। m को लिखेंगे किग्रा, क्या लिखेंगे? किग्रा। l को लिखेंगे मीटर स्क्वायर गुणे सेकेंड गुणे सेकेंड पावर-3। क्लियर हो गया? किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर-3। क्लियर हो गया? किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर-3। इस तरह से हमने जो है ये डायमेंशन निकाल दिया कि ml² T⁻³ आपने देखा है पावर की डायमेंशन निकाली गई। किसकी डायमेंशन निकाली गई? पावर की डायमेंशन निकाली गई। आइए कुछ छोटी डायमेंशन के विषय बताते हैं, उसको आप कैसे निकालेंगे। एक एक करके आप लोग देखते रहिएगा, और ऐसा ना हो कि आपकी समझ में ना आए डायमेंशन। मैं इतनी डायमेंशन निकाल दे रहा हूँ कि आपकी समझ में उसको आना ही आना है। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, आसानी से डायमेंशन समझ में आ जाएगा। अब बिना डायमेंशन के आप कोई फार्मूला उसकी यूनिट नहीं निकाल पाए। लोग कहते हैं मास्टर जी मैंने न्यूमेरिकल तो लगा दी है लेकिन डायमेंशन नहीं लिख पाए, क्या डायमेंशन होती है, बिना उसकी नहीं लिख पाए क्या यूनिट होती है, डायमेंशनल इक्वेशन भूल गए हम। तो आपको इस बात को भूलना है, बिना डायमेंशनल इक्वेशन के आपका मार्क हाफ कर दिया जाएगा। आपको डायमेंशनल इक्वेशन जरूर लिखना है। तो आइए अगला डायमेंशन देखा जाए। अगला डायमेंशन को आइए देखते हैं, छोटा छोटा करके निकाल रहे हैं। जैसे हमने कहा दिया इम्पल्स, आवेग ना, हमने आवेग ले लिया, आवेग ले लिया जिसको हम कहते हैं इम्पल्स, इम्पल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग के अगर डायमेंशन को देखा जाए तो होता है बलगुड़े समय ना, यह होता है बलगुड़े समय, बलगुड़े समय होता है। बल को हम लिखते हैं फोर्स, फोर्स इनटू टाइम। आइए इसके डायमेंशन को देखा जाए, फोर्स इनटू टाइम की डायमेंशन को देखा जाए तो यहाँ पर ml/-2 हो जाएगा फोर्स का, ml/-2 हो गया, और टाइम का होता है t। आगे बढ़ेंगे तो ये इसमें जाकर के जुड़ेगा, पावर 1 है, जाकर के जुड़ेगा तो पावर -1 हो जाए, पावर 2, यहाँ पावर +1 है, यहाँ आएगा तो एक प्लस है, 2 माइनस है, इसमें से एक माइनस कर देगा। तो इस तरह से अगर हम जो डायमेंशन ne को देखना चाहें ये हो जाएगा ml/-1। क्लियर हो गया? इसको लिखेंगे किग्रा मीटर सेकेंड पावर-1। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला, एक डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इस तरह से आप डायमेंशनल फार्मूले को निकालते रहेंगे। तो मैं अभी
आपको टोटल तो डायमेंशन नहीं निकालना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उसको मैं निकाल दे रहा हूं। कभी कभी कहा जाता है आवृत्त की बीमा बताइए, पूछ लेता है एग्जामिनर, पूछ लेता, देखिए आवृत्त की बीमा बताइए, तो आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल 1 अपॉन टाइम ऑफ पीरियड, 1 अपॉन टाइम ऑफ पीरियड, ठीक, 1 अपॉन टाइम ऑफ पीरियड। ये हो जाएगा 1 अपॉन टाइम ऑफ पीरियड, टी हो गया, टी को ऊपर ले चलेंगे हो जाएगा टी पावर -1, क्या हो जाएगा टी पावर -1। तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड पावर -1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड पावर -1 लिखेंगे, सेकंड पावर -1 हो गया। टोटल डायमेंशन को देखा जाए तो m 0 है यहाँ पर, l 0 है यहाँ पर, लेकिन t पावर -1 है। तो जो 0 है उसको आपको नहीं लिखना है, जो 0 है उनको आपको नहीं लिखना है, जो 0 नहीं है उन्हीं को आपको लिखना है। m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1, ये आपने किसकी डायमेंशन निकाल लिया, ये आपने आवृत्ति की निकाला, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपने निकाला है। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपने निकाला है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकाला है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आप निकाल देते हैं। अब आप देखते हैं हम थोड़ा सा डायमेंशन के आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे कि कोणीय आवृत्ति क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, कोणीय आवृत्ति, ठीक, कोणीय आवृत्ति की डायमेंशन निकालना बताएंगे हम आपको। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, कोणीय आवृत्ति क्या होती है, तो कोणीय आवृत्ति बराबर होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति, क्या होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति। ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे पाई मतलब 3.14, ये हो गया 3.14 इंटू आवृत्ति। ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये जो अंक आते हैं, जो नंबर आते हैं, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन अगर बची है किसकी, सिर्फ आवृत्ति की, और आवृत्ति की डायमेंशन आप आसानी पूर्वक निकाल लिए हैं, क्या होता है t पावर -1 होता है, क्या होता है t पावर -1 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ अगर हम कोणीय आवृत्ति का डायमेंशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा, आवृत्ति की बीमा हो जाएगी, क्योंकि इसकी बीमा रेडियन होती है, तो ये हो जाएगा, इसको निकालेंगे रेडियन सेकंड पावर -1, क्या निकालेंगे, रेडियन सेकंड पावर -1, या इसको आप सिंपली लिख सकते हैं सेकंड पावर -1। इस तरह से आपने इसकी डायमेंशन को निकाल लिया। तो ये सिंपल डायमेंशन है जो आपको डायमेंशनल फार्मूले के बेस पर मैंने आपको बताया है। आप डायमेंशन कैसे निकालेंगे, और लंबे डायमेंशन और भी हैं, उस डायमेंशन को हम आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अभी आज मैंने सिर्फ सिंपल डायमेंशन आपको बताया है, फिर आप कैसे डायमेंशन को निकालेंगे, डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन को कैसे निकालेंगे। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, और जो मेरा चैनल है वह चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और इस डायमेंशन को आप पूरी तरह से पढ़ते रहिएगा। डायमेंशन को अभी ये पूरा नहीं हुआ है, हम अपने पार्ट 2 में डायमेंशन को कंप्लीट कर देंगे, या नहीं तो फिर आप लोग टोटल डायमेंशन निकालते रहिएगा, जो डायमेंशन फंसती है उस डायमेंशन को आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।